हेलो गाइस, अभी बज रहे थे सुबह के 8 और मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए थे और मैं भर रही थी पीने का पानी भी। और जो मतलब बर्तन वगैरह धोते हैं जिससे वो सारा पानी मतलब सारा ही पानी भर रही हूँ मैं। तो ये बाल्टी वगैरह हैं, ये मतलब कि ये सब धो लिए थे मैंने, बट ये छोटे मोटे डब्बे डब्बे हैं ना, ये भी थोड़े से धो लिए थे। बट यही है कि इन पे हाथ लगते हैं साबुन उबुन के तो ये अपने आप वैसे भी काले हो जाते हैं, वाइट है तो इसीलिए और ज़्यादा काले हो जाते हैं। और ये पाइप मैंने ये अभी मतलब ठंड गर्मियों में पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, बट ठंडियों में चढ़ जाता है, तो आपको दिख ही रहा होगा पानी ऊपर आ रहा है। ऊपर ही भर रही हूँ मैं, नीचे नहीं गई हूँ। तो मेरी बाल्टी भर चुकी है और ये मैंने अपनी उसको उसकी जगह पे रख दिया। और ये पाइप निकल गया था, मैं बाल्टी रख रही थी, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। उसके बाद मैंने देखा, फिर मैंने बोतलें 3-4 मैंने आपको बताया, ज़्यादा बोतलें नहीं भरती हूँ, 5 बोतल है टोटल। तो वही बार बार रिपीट हो जाती हैं, क्योंकि मैं और मम्मी है, पापा आते हैं तो एक तो एक्स्ट्रा हो जाती हैं। बाकी ये बस इतनी बोतल ही होती हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होती, तब भी पापा आ जाते हैं तब भी। तो ये मतलब कि मैं बर्तनों के साथ ही बोतल बाल्टी वगैरह सब धो लेती हूँ, बस पानी ताकि पीने का पानी भरूँ ना तो खंगाल खंगाल के फिर जल्दी भर जाए, इसलिए मैं पानी भर ही रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो ये बोतल 3-4 हैं, जल्दी भर जाएंगे। और वैसे पानी भर गया है, कल सा पीने का रह गया है, अभी वो भरूंगी। फिर ये छोटी मोटी बाल्टी वाल्टी हैं, ये भर जाएंगी। तो मैं वही भर रही हूँ अभी, मतलब कि ऊपर इसलिए अभी वो भी भाभी नहीं है, दूसरी वाली ये जो मेला गई हुई है ना, तो इस वजह से ये भी नहीं है और थोड़ा मेरा जल्दी काम हो जाता है। ये नहीं है तो जल्दी काम हो जाता है, अगर ये होती है ना, इनकी वजह से मेरा नहाना लेट, मेरा काम लेट, मेरे बर्तन भी लेट धुलते, पानी भी लेट भरता है। ये कहते हैं ना, ये अपने जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो ये पहले ही अपना डाल देती हैं। तो भाभी की वजह से थोड़ा-सा लेट हो जाता है, क्योंकि 2 जनों का काम होता है, तो इस वजह से। फिर उनकी लड़की है छोटी खुशी, तो वो स्कूल जाती है, इस वजह से फिर मैं कुछ कह भी नहीं सकती ना उनको, इसलिए फिर उसको स्कूल छोड़ने जाना होता है उनको, इसलिए जल्दी कर लेती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी फ़िलहाल जल्दी हो जाता है मेरा काम, तो ठीक-ठाक ही है। अब ये है कि वो आ जाएँगे तो 2 जनों का काम होगा एक पटिया पे, तो थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक जने को जल्दी करना पड़ेगा, एक जने को लेट करना पड़ेगा। तो लेट तो मैं ही करूँगी, क्योंकि उनको तो स्कूल छोड़ने जाना होता है, इस वजह से। तो और मेरा सारा पानी भर चुका है, ये पीने का कल सा रह गया था, इसको मैं लास्ट में भर रही थी थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़े टाइम लगता है ना भरने में, तो मैंने कहा इतने में पोछा लगा लूँगी, जब तक वो भरेगा। तो मैं उसमें पाइप लगाई हूँ और लगभग आधा पोछा मैंने, मतलब कि बीच में जब वो बाल्टी भर रही थी ना, तो तब भी मैं आधा पोछा लगा गई थी, तो आधा सा रह गया था, तो इसलिए। फिर उसके बाद मेरा ये पोछा लग चुका था, अब बाहर वाले कमरे में लगा रही हूँ मैं, थोड़ा सा रह गया था अंदर वाले कमरे में पोछा लगाना, तो अब मैं बाहर वाले कमरे में लगाऊंगी। मतलब पानी कभी कभी आता है कि तेज़ आता है और कभी कभी बहुत धीरे आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा। तो अभी धीरे धीरे पानी आ रहा था, बाल्टी भरी थी तब तक एक कमरे में लग चुका था, बस थोड़ा सा रह रहा था। और बाहर वाले कमरे में अब मैं लगा रही हूँ पोछा, आपको दिख रहा होगा। तो अभी इतने कल सा भरेगा जब तक शायद मेरा पोछा आधा अधूरा लग ही जाएगा। हे गाइस, ऑलरेडी मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन पानी वानी भी मैंने भर लिया है। नीचे मैंने चौक में झाड़ू मारती, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं नीचे ही थी, तो मैंने नीचे के नीचे फिर मेरे को ऊपर आना पड़ता, फ़ोन लेके जाना पड़ता, इस वजह से फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो मैंने बस खाली पानी भरा था और पोछा लगाने का बस यही क्लिप डाला है सुबह का, मतलब सुबह वैसे जो मॉर्निंग का काम होता है यही डाला था, और कुछ नहीं। बाकी झाड़ू पोछा तो होते ही रहता है, नॉर्मल है। तो अब मेरा सारा काम ऑलरेडी हो चुका है और मम्मी नहा के आ चुकी हैं, मैंने उनके लिए चाय बनाने भी रख दी है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने फ़्रेश होऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर उसके बाद मैं खुद पूजा करूँगी। फिर आज तो वैसे भी कह रहे हैं ग्रहण लगेगा, तो इसलिए 4 बजे के बाद ग्रहण सूतक लग जाएगी, 4 बजे के बाद 5 बजे से ग्रहण पड़ेगा, इस वजह से। तो मैं अभी पूजा कर लेती हूँ, कन्हैया को नहला देती हूँ, फिर तो वो सीधा कल ही नहाएंगे। अब पता नहीं शाम को 5 बजे से ग्रहण लगेगा, कितने बजे ख़त्म होगा ये नहीं मालूम है। तो इस वजह से नहा धो के मुझे तुलसी के पत्ते वगैरह भी सब तोड़ने हैं, तो अब मैं नहा लेती हूँ, पूजा वूजा करके फिर तुलसी के पत्ते वगैरह दूँ। कन्हैया को नाश्ता देने के बाद तभी तोड़ लूँगी, जब उनके नाश्ते के लिए लेके आऊँगी तुलसी के पत्ते। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, 8:30 हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं नहा लेती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस।
गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ। ये वाला सूट पहना है मैंने ब्लैक कलर का, और अब मैंने कन्हैया को भी नहला दिया है। छोटे कन्हैया और रानी और बड़े कन्हैया को नहला दिया है, और अब मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कन्हैया को नाश्ता दूंगी। तो मेरा ट्राइपॉड ये रहा। तो मैं पूजा करने जा रही थी, ट्राइपॉड में लगा दिया फ़ोन, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर देंगे कन्हैया को नाश्ता। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। मैं अब ब्लॉग मैं तब स्टार्ट करती हूँ जब मेरा थोड़ा बहुत मतलब फिर ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इस वजह से मैंने बर्तन वगैरह गुरुजी के दिए और ये सब मैं धो लेती हूँ। तब उसके बाद मैं अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि फिर बार बार पानी के मतलब पानी में हाथ हो जाते हैं, फिर फ़ोन छूऊँ बार बार, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से। तो मैं धूपबत्ती लगा रही थी, तो हमारा तेल मतलब कि तिल का तेल ख़त्म हो गया है, अब आएगा लाएंगे पापा। तो थोड़ा था बस यही था कि हाँ पूजा के लिए तो हो गया था। ये मतलब बुधवार का थोड़ा सा है, और ये मेरा कल का ब्लॉग नहीं है, ये मंगलवार का ब्लॉग है, सो प्लीज़ एडजस्ट। तो मैंने कन्हैया को नाश्ता दे दिया है, खाना कह रही सॉरी, और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देख सकते हो आप, सिंगाड़े भी रखे हुए थे ना, जो उस पर देवठान मतलब तुलसी विवाह पे जो आए थे, तो वो रखे थे, वो भी बाल दिए थे मम्मी ने, और आलू भी। तो अभी मैं सिर्फ आलू आलू छीलूँगी, सिंगाड़े उसी में रहने दूँगी। और मैंने कन्हैया को नाश्ता दे दिया। मैंने भी अपनी चाय मतलब मेरी चाय मैंने रख दी है अपनी चाय, फिर इतने चाय बनेगी जब तक मैं आलू छील लेती हूँ। और ये देखिए आप, मैंने कन्हैया और गुरुजी को भी दे दिया नाश्ता। तो अब मैं अपने आलू वगैरह छील लेती हूँ, ठीक है। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। तो फिर मैंने आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। फिर उसके बाद मतलब कि 1 बजे मम्मी आई थी, मतलब फिर टाइम हो गया, तो मुझे खाना वाना बनाते हुए आलू वगैरह छीले, थोड़ी सब्ज़ी खुद खाई, तो यही 11 साढ़े 11 बजे तक बन गया था। उसके बाद फिर मैंने ना, मेरे थोड़े से कपड़े थे, 3-4 जोड़ी थे, तो ज़्यादा नहीं थे, तो फिर मैंने वो धो लिए थे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो 5 जोड़ी थे शायद मुश्किल से, तो वही कपड़े थे, फिर मैंने वो धो लिए। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत टीवी देखा, मम्मी आ गई थी, मम्मी के साथ खाना वाना खाया था। और फिर उसके बाद फिर यही है कि घर में हूँ, तो टाइम पास क्या मतलब कुछ कर ही नहीं रही थी, तो फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। तो फिर मैं सो के उठी थी यही शायद 5 साढ़े 5 बजे करीब। फिर मैं उठी, झाड़ू वाड़ू लगाई घर में, तो इसलिए। और फिर घर में मैं और मम्मी है, तो खाना शाम का कुछ ज़्यादा नहीं था, बस खाली चावल बनाए थे मैंने, और कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि और फिर और हाँ गैस मतलब कि रोटी बनानी थी मुझे, तो मतलब आटा रखा हुआ था, मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ। चावल तो बन गए थे, और मैं रोटी बनाने चली। मैंने एक रोटी बेली, तवा गरम करने के लिए मैंने गैस पे रख दिया, देखा तो ना गैस कम हो गई। मुझे लगा शायद मैंने कम कर दिया, तो मैंने उसको तेज़ किया, फिर मैंने उसको बंद कर दिया, फिर मैंने दोबारा से गैस ऑन की, फिर मेरे को पता चला कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो गैस ख़त्म हो गई सिलेंडर में। फिर उसके बाद मतलब कि खाली चावल ही चावल बने थे, फिर चावल और आलू की सब्ज़ी खाई थी मैंने और मम्मी ने। तो रोटी फिर मम्मी, फिर हाँ वो नीचे भाभी है ना, तो उनके यहाँ पे मतलब कि चूल्हा जल रहा था, तो मम्मी ना उन्हीं के यहाँ पे मतलब वो बना ही रही थी रोटी। नीचे एक भाभी हैं वो, जिनके मैंने दोज की थी, आपने देखा भी होगा, दोज वाले ब्लॉग में हैं, तो उनके उधर ही वहीं पे नीचे जाके मम्मी रोटी बना कर आई थी। मम्मी ने बना ली थी रोटी, 4-5 रोटी बनानी थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वही रोटी खाती हैं, मैं चावल के साथ रोटी नहीं खाती हूँ, कभी कभार बाई चांस होता है। और चूल्हे की रोटी, और मम्मी ने रोटियाँ बनाई थी, रोटी थोड़ी मोटी थी, तो इसलिए मैंने नहीं खाई है, तो मम्मी नहीं खाई थी। मैंने आधी सी मतलब कि चौथाई भाग के आते हैं ना जो, वो खाया था मैंने रोटी का, और चावल खाए थे। तो मम्मी ने तो वो खा ली थी रोटी और चावल थोड़े से। फिर वो खाना खा के फिर टीवी वीवी देखा हमने थोड़ी देर। मतलब मैंने आपको बताया कि 11 बजे का टाइम है मेरा सोने का, तो 11 बजे मैं सो गई थी।
उसके बाद बस उतना ही, कुछ किया नहीं था। फिर मेरा मतलब कि गैस ख़त्म हो गई थी ना, इस वजह से दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने मम्मी से बोला कि मैं सिलेंडर लेके आ जाऊँगी कल, तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं जाना है तेरे को, क्योंकि मैंने देखा नहीं ना सिलेंडर कहाँ पे है। तो मम्मी कह रही सिलेंडर लेके घूमेगी, फिर पैसे लेके गिरा गए, तो इसलिए तो मम्मी मना करी थी। अब 1-2 दिन आज या फिर कल में पापा आ जाएंगे तो भरेगा सिलेंडर, जब तक चूल्हे पे ही बनाऊँगी खाना मैं। तो अब बस इतना ही, और कुछ नहीं किया था। और ये रात को मैंने इसलिए नहीं, मैंने आपको बताया ना गैस सिलेंडर ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया था। तो मेरा सारा मतलब सारा वारा काम हो गया था। मम्मी रात को आके मम्मी ने 8:30 बजे, मतलब 9 बज गए थे, मम्मी को नीचे रोटी बना कर लाई थी, और मैंने सारा काम पहले ही कर लिया था, बस रोटी यहीं रह रही थी तो मम्मी नीचे बना लाई थी चूल्हे पे जाके। तो बस इतना ही किया था, और कुछ खास नहीं था, जो नॉर्मल होता है बस वही। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और आप सभी को आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और हाँ, अगर आपको मेरी इंस्टा रील्स देखनी है तो अभी मेरे इंस्टा पे जाइए, मतलब मेरी इट्स सिया कश्यप के नाम से है मेरी इंस्टा आईडी, इट्स सिया कश्यप 1432, ये है मेरी इंस्टा आईडी। तो अगर आपको मेरी रील्स देखनी है तो वहाँ जाके मेरी रील्स देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय गुरु जी।